राव अनवर, एक विवादित पुलिस अधिकारी। परिचय। राव अनवर का नाम पाकिस्तान के पुलिस सिस्टम में एक प्रमुख और विवादित चेहरा है। 1982 में सिंध पुलिस में शामिल होने वाले राव अनवर ने जल्दी ही खुद को एक शक्तिशाली और प्रभावशाली अधिकारी के रूप में स्थापित किया। उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपने कड़े और बेबाक फैसलों से पहचान बनाई। लेकिन उनका यह सफर विवादों से भरा रहा। कराची में सेवा। राव अनवर ने कराची में एसएसपी मलिर जैसे अहम पदों पर सेवाएं दी। उनके कार्यकाल में अपराध पर नियंत्रण के लिए कई बड़े ऑपरेशन किए गए, लेकिन इन कार्रवाइयों की पारदर्शिता हमेशा सवालों के घेरे में रही। आलोचकों का कहना था कि वे कानून का पालन करने के बजाय अपने मन मुताबिक फैसले करते थे, जबकि उनके समर्थक उन्हें एक निडर अधिकारी के रूप में पेश करते थे। मुठभेड़ और मानवाधिकारों का हनन। सैकड़ों एनकाउंटर्स का आरोप। राव अनवर पर मुठभेड़ों एनकाउंटर्स के जरिए सैकड़ों लोगों की हत्या का गंभीर आरोप है। इन आरोपों में कहा गया कि उन्होंने संदिग्धों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे गोली मार दी। यह कार्य पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था और पुलिस सिस्टम की खामियों को उजागर करता है। मानवाधिकार संगठनों ने इन एनकाउंटर्स को न्याय का हत्या। राव अनवर का पक्ष। राव अनवर का कहना था कि उनके ऑपरेशनों का उद्देश्य अपराधियों का खात्मा था, लेकिन इन कार्रवाइयों की वैधता और ईमानदारी पर हमेशा सवाल उठे। मानवाधिकार संगठनों और जनता ने उन पर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। नकीबुल्लाह महसूद मामला। नकीबुल्लाह महसूद की मौत 13 जनवरी 2018 को कराची के एक युवा नकीबुल्लाह महसूद को आतंकवादी बताकर पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया। बाद की जांच में यह सामने आया कि नकीबुल्लाह एक मॉडल था और उसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। जनता का गुस्सा। नकीबुल्लाह महसूद की हत्या ने पूरे देश में विरोध की लहर पैदा कर दी, खासकर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पीटीएम ने इस घटना को अपने मुख्य मुद्दे के रूप में उठाया। मानवाधिकार संगठनों और मीडिया ने पुलिस के इस कथित एनकाउंटर की कड़ी आलोचना की। सस्पेंशन और गिरफ्तारी। सस्पेंशन और फरारी। नकीबुल्लाह महसूद केस के बाद राव अनवर को उनके पद से निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। कई महीनों तक फरार रहने के बाद उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया। गिरफ्तारी और रिहाई। राव अनवर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जल्दी ही उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। उनके राजनीतिक और वित्तीय प्रभाव ने उनके बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे जनता का न्यायिक प्रणाली पर भरोसा और कमजोर हो गया। अन्य विवाद। भ्रष्टाचार और जमीनों पर कब्जा। राव अनवर पर भ्रष्टाचार, जमीनों पर अवैध कब्जा और गैरकानूनी गतिविधियों के भी आरोप लगे। उनके विरोधियों का कहना है कि उन्होंने अपने राजनीतिक और माफिया संबंधों का गलत फायदा उठाया। जनता की शिकायतें। कराची में सार्वजनिक जमीनों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे और अधिक जटिल हो गए। उनके कई कार्यों को राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने का जरिया कहा गया। निष्कर्ष। शक्ति और जिम्मेदारी का सबक। राव अनवर की कहानी केवल एक पुलिस अधिकारी की नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था की है जहां अक्सर शक्तिशाली लोग कानून से ऊपर हो जाते हैं। ये घटना एक सबक है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। शक्ति के दुरुपयोग से न केवल व्यक्तिगत बल्कि पूरे सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है।